अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने टीमू से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, उसका पार्सल रिसीव हो गया, तो चले आए इसकी जो है ना अनबॉक्सिंग करते हैं। ये 2 हफ़्ता पहले मैंने जो है ना वो ऑर्डर की थी चीज़ें, तो 2 हफ्ते में 2 हफ्ता पूरा लगा है और मुझे ये चीज़ें जो है ना वो रिसीव हो गई हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो ये मैंने जो है ना एक ये तो पूरा पैकेज था। ये बाद में खोलते हैं। जो पैकेज के अलावा 2 चीज़ें थी, तो ये वाली थी। ये एक तो केक कटर था, जो आप स्पंज केक का बनाते हैं, फिर डेकोरेशन करने के लिए उसकी क्रीम की लेयर करनी होती है ना। तो जब मैं केक को कटिंग करती थी ना छुरी से, तो वो बिल्कुल जो है ना सही सीधा पदरा, मतलब सीधी लाइन से जो है ना वो नहीं कटिंग होता था, ऊपर नीचे हो जाता था, जिससे जब वो मैं उसको डेकोरेट करती थी ना, तो उसमें भी वो जो है ना वो लेवल नहीं रहता था। तो ये जो है ना इसकी बारीक बारीक तारें लगी हुई हैं, तो इससे कट भी जल्दी जाएगा। और ये जो है आप जहाँ पे भी जिस तरह भी रख के काट ले, तो बिल्कुल जो है ना वो आपका बराबर कटेगा। स्पंज जो है ना उसमें जो है ना वो आपको ऊपर नीचे नहीं होगा। तो फिर इस तरह जब स्पंज बिल्कुल ठीक कटेगा, तो फिर जाहिर बात है ऑटोमेटिकली आपका केक जो है वो बिल्कुल सीधा जो है वो डेकोरेशन में होगा। और साथ इसके ये जो है ना वो मैंने हैप्पी बर्थडे की स्टिक्स मंगवाई थी, जो आप सालगिरह करें तो फिर केक के ऊपर जो है ना वो आप डाल लें। ये जो है ना वो 10 थी इसमें ना। तो ये 179 की ये थी, और 179 का ही वो जो है ना वो केक कटर था। और ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बड़ी, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और मतलब उसकी स्टील वगैरह और है भी वो मज़बूत था। और जो स्टिक्स है वो तो नॉर्मल प्लास्टिक की थी, वो स्टील की नहीं थी। और गोल्डन कलर जो है वो ज़्यादा चल जाता है, तो इसलिए मैंने गोल्डन भी था, ब्लैक भी था और वाइट भी था। लेकिन गोल्डन कलर जो है वो केक्स के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए जो है ना वो गोल्डन कलर ऑर्डर किया था। और इसके बाद ये जो पूरा पैकेट है ना, ये 939 एरो का था। और इसमें ये जो है ना वो आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी चीज़ें थी। ये एक तो केक को राउंड करने के लिए ये इसका था, आप इसके ऊपर रख के केक को घुमा के जो है ना वो इसकी आइसिंग कर सकते हैं। इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। कोई मतलब कि ना बुरी प्लास्टिक वाला नहीं था। और इसकी जो घुमाने वाला था ना वो भी काफ़ी तेज़ था। अभी तो हाल लिया तो बड़ी तेज़ तेज़ घूम रहा है, जब ऊपर वज़न आएगा फिर भी अच्छा ही घूमेगा। और इंशाल्लाह मैं केक बनाऊंगी तो आपके साथ जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद ये जो इसके अंदर नोज़ल्स और पाइपिंग बैग था, इसमें जो है वो 2 वो रिंग थी। इन रिंग का इस्तेमाल मुझे नहीं पता कि क्या है, अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताएं कि ये भी केक की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। ये 2 जो है वो नोज़ल थी पाइपिंग बैग के अंदर, ये नोज़ल लगाने के लिए ना प्लास्टिक की थी, और वो भी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक थी। और ये 12 जो है ना ये आइसिंग के लिए, मतलब उसकी डेकोरेशन के लिए 12 डिज़ाइन है इसमें। इसकी भी जो है ना वो स्टील की है। ये इसकी स्टील भी काफ़ी अच्छी है, ये नहीं कि कोई बड़ी बुरी क्वालिटी का है, नहीं बड़ी अच्छी है कि मज़बूत है, सही है। एक तो होता है ना आप प्लास्टिक से या स्टील हो, वो आपको प्रेस करने से ही पता चल जाता है कि मतलब ये बुरी क्वालिटी की है। लेकिन ये भी काफ़ी मज़बूत सी, प्रेस करने से ना इस तरह दबाई नहीं जा रही थी, इसका मतलब है कि अच्छी क्वालिटी है। और ये 12 डिज़ाइन थे डिफरेंट। और ये 2 पाइपिंग बैग थे, इनकी भी जो प्लास्टिक की है, ये इसकी भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी जो है ना, बड़ा नरम और बड़ा ही जो है ना वो मज़े का इसका वो था बना हुआ ना। ये भी काफ़ी अच्छा है, जैसे बैलून का नहीं होता वो उस तरह था। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ये जो है वो केक को आप सीधा पतला करने के लिए, मतलब कि उसको अच्छी तरीके से करने के लिए, ये 3 ये स्पैचुले टाइप थे, वो डिज़ाइन वाला था, और 2 जो है वो सिंपल थे। इनकी प्लास्टिक और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। 3 ये थे, 12 वो, और 2 जो है वो पाइपिंग बैग थे। और इसके बाद एक वो जो है वो राउंड जो है वो था टेबल छोटा। और इसके बाद ये जो 2 है वो ये स्पैचुला थे, जो केक के ऊपर, ये भी इसको डेकोरेशन करने के लिए, मतलब इसको लेवल वगैरह करने के लिए सारा था। और इसकी भी प्लास्टिक और जो है ना स्टील वो काफ़ी अच्छी थी। और क्वालिटी जो है इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पहले भी मैंने जितनी भी चीज़ें टीमू से ऑर्डर की हैं ना, तो मुझे कभी भी जो है ना वो नाउम्मीदी नहीं हुई, हमेशा अच्छी चीज़ें आती हैं जिस तरह की मैं करती हूँ। साइज़ में जो है वो कभी कभार फ़र्क आ जाता है, लेकिन उसमें ये है कि मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि जब कीमत आप देखें तो आप गौर करें कि जो है कम कीमत की होंगी तो साइज़ छोटे होंगे, और अगर आप साइज़ बड़े लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो मेरे से 1-2 दफ़ा गलती हुई है। बाकी ये अमेज़न और ये जो दूसरी शीन है, ईबे है, उससे ये जो है ना काफ़ी सस्ती है।
ये इतनी महंगी नहीं है और चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है और डिलीवरी भी जो है ना वो आपको एंड टाइम पे जो है बिल्कुल जो टाइम वो बताते हैं उससे पहले ही मिल जाती है। अगर आपकी डिलीवरी लेट हो तो फिर भी वो जो है 5 € का आपको डिस्काउंट दे देते हैं। इसके बाद ये मैं डिनर सेट ओपन करने लगी हूँ। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और तब का पड़ा हुआ है। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जब मैं पाकिस्तान गई थी तो ये मैंने बाय किया था पाकिस्तान से और मैं लेके आई थी। तो तब से ना नीचे स्टोर में पड़ा हुआ है। फिर हम इंग्लैंड चले गए। फिर ये है कि कोई गेस्ट वगैरह इतने खास नहीं आए तो मौका ही नहीं मिला इसको खोलने का। तो अभी गेस्ट आ रहे थे तो मैंने कहा चले आज जो है ना वो इसको ओपन करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। इतने साल हो गए पड़े, एक तो पता चले कि सही सलामत पहुंच आया है और दूसरा ये भी कि मतलब आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मेहमान आने लगे तो ये तो मैंने कहा नीचे स्टोर है हमारा, तो स्टोर में जो है वो पड़ा हुआ था 3-4 साल से। तो अभी आप सबके सामने जो है ना इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये टेप वगैरह मैंने काट ली थी। अब मुझे इसकी प्राइस सही तरह याद नहीं, ज़ाहिर बात है इतने साल हो गए हैं इसको। तो ये मैं बड़े आराम से बड़े ध्यान से खोल रही थी क्योंकि यूज़ करने के बाद जो है ना वो इसी में फिर मैं पैक करके ना तो वापस रख दूँगी। तो गेस्ट आ रहे थे तो ये अगला जो मेरा व्लॉग है ना वो आपको दावत व्लॉग मिलेगा। तो आप लोगों ने मेरा नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना है, वो भी ज़रूर देखना है। ये 8 पीस जो है ना वो था सेट, 8 सारी प्लेटें थी, सारा कुछ ना इसमें। तो आप 12 ले लें, 6 का भी होता है और 8 का, मैंने 8 का लिया था। और ये प्लास्टिक का डिनर सेट है। इसमें ये जो है ना ये सबसे सालन वाली छोटी प्लेटें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं ना। इसके बाद इसमें जो है ना वो आई थिंक चावल वाला था जो बड़ा होता है सर्विंग डिश ना चावल वाली। तो मुझे ये बड़ा पसंद आया तो मैंने ले लिया। बर्तन तो इधर से भी मिल जाते हैं लेकिन जो पाकिस्तान के बर्तन होते हैं ना उनकी एक अपनी अलग होती है। तो मैंने प्लास्टिक का इसलिए लिया कि मतलब रास्ते में टूट ना जाए, जिस तरह वो सामान फेंकते हैं। तो इसके भी शीशे के ढक्कन थे तो मुझे था कि देखें आप सही सलामत पहुँचता है या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मेरा बिल्कुल ठीक सही सलामत पहुँच गया। कोई चीज़, कोई इसका जो है ना वो ढक्कन या कोई चीज़ भी जो है ना वो टूटी नहीं है। तो बड़ी खुशी होती है जब आपकी चीज़ जो है ना वो सही सलामत पहुँच जाए। तो ये इसमें चम्मच, सालन और चावल डालने वाले और दूसरे टेबल स्पून और जो है वो सूप वाले स्पून, ये सारे थे। ये भी इनकी मतलब इसका सेट की क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी थी। तो वो तो ज़ाहिर बात है देख ही लिया था। एक ही प्लेट उसमें से आपको दिखाते हैं सैंपल के तौर पे और फिर आपको जो है वो बाय कर लेते हैं। तो इसके शीशे के ढक्कन थे ना तो मुझे काफ़ी ये ना डिफरेंट लगा। ज़ाहिर बात है आज से 3-4 साल पहले हो सकता है अब इससे भी नए डिज़ाइन आ गए हों। तो मैंने कहा शीशे के ढक्कन जो है ना वो पहले था मेरे पास, उसके ऊपर प्लास्टिक का था, प्लास्टिक के ही ढक्कन थे। तो ये जो है ना इसके शीशे के थे तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। पाकिस्तान जाएँ तो पाकिस्तान की चीज़ें इतनी प्यारी होती हैं, देख देख के दिल करता है बंदा ये भी ले ले, ये भी ले ले। लेकिन लेके तो उतनी आनी होती हैं जितनी बंदा ला सकता है। और वो जो अभी आपको दिखाया वो सालन वाला था, ये जो है ये शायद इसमें रोटियां वगैरह रख लेते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इसमें रोस्ट रखा था। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको ना ये इसका ये यूज़ हुआ है तो आपको दिखाएंगे टेबल सेटिंग वगैरह और जो दावत व्लॉग है ना वो। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।